मेरठ की सड़कें अब इतनी बदहाल हो चुकी हैं, अब सड़कें नहीं, अब सड़कों में गड्ढे नजर आते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बरसात से पहले शासन के आदेश थे कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने सड़कें गड्ढा मुक्त तो की, लेकिन उसमें मिट्टी और कंकर डाल दी। यानी कि पहली और दूसरी बरसात हुई और मिट्टी और कंकर निकलकर बाहर चली गई और उसके बाद में गड्ढे झुके तो रह गए। यानी कि अगर उनको सही से उन गड्ढों को बंद किया जाता तो शायद पूरी बरसात वो गड्ढे उन गड्ढों में यानी कि वो गड्ढे नहीं बन पाते, लेकिन जब उसमें मिट्टी और कंकर डली तो पानी से वो सारी बाहर निकल गई। और आज की जो स्थिति है उन सड़कों की स्थिति ये है कि जो वहां के पुलिसकर्मी हैं वो भी चप्पलों में ड्यूटी करने को मोहताज हैं और जो राहगीर हैं उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि बेहद काफी दिक्कतें उनके सामने आती हैं और पीडब्ल्यूडी कोई भी सुध नहीं लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अगर ऐसा चलता रहा तो मेरठ की सड़कें बेहद सारी ही खराब हो जाएंगी और जब उनकी मरम्मत ही नहीं की जाएगी, यानी कि अगर बात करें ई रिक्शा की, ऑटो की बात करें या फिर बात करें हम स्कूटी की बात करें या फिर बाइक की बात करें, तो तमाम ऐसी जगह से रोज ऐसे मामले आते हैं कि गड्ढे में गिर गए और उनको चोट लग गई। यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी उनकी सुध लेने के लिए भी तैयार नहीं है। आखिर पीडब्ल्यूडी कब जागेगा और कब ये सड़कें गड्ढा मुक्त होगी? शासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन गड्ढों को सही से भरा जाता तो यह नौबत नहीं आती, क्योंकि बरसात के बाद यानी कि 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है, उसके बाद भी वो पानी सड़कों में उन गड्ढों में भरा हुआ है और उनसे आकलन नहीं लगा जाता है ई रिक्शा या स्कूटी सवार को कि आखिर यह गड्ढा कितना गहरा हो सकता है, और उसी का शिकार हो जाते हैं, उसी में जाकर गिर जाते हैं और उनके लगती है चोट। कोई सुध नहीं ले पा रहा। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। अपने सहयोगी संजय के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।